आईएमएफ को मनाने के लिए एक दिन में महंगाई के 3 बड़े रिकॉर्ड। डॉलर, शरह सूद और सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद में 3% का बड़ा इजाफा। सूद की शरह 17 से बढ़कर 20% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफरात ज़र में इजाफे और मालियाती इस्तेहकाम को लाहिक खतरात को रोकना है। रवां साल महंगाई की शरह 29% तक रह सकती है। स्टेट बैंक का एलामिया। 17 माह में शरह सूद में 13% इजाफा हुआ है। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जे बढ़ गए। बैंकों से कर्ज लेने वाले भी शदीद मुतासिर होंगे। महंगाई का नया तूफान आएगा, आवाम को रुलाएगा, मुआशी तबाही को बढ़ाएगा। डॉलर की चढ़ाई, रुपए की धुलाई, डार की पसपाई। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ है। सोने की कीमत सुनकर भी अवाम के चेहरे गुस्से से लाल। फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़ गई। एक तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, 258 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,670 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इमरान खान और मरियम नवाज की सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। पीडीएम हुकूमत में रुपया 62% से ज्यादा गिरा। इमरान खान डॉलर महंगा होने पर बरस पड़े, कहा डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रेजिम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों को एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात ने मुल्क को मुआशी तबाही की राह पर डाला। पहले तुमने आईएमएफ के साथ जालिमाना मुआहदा किया, फिर तोड़ दिया। मरियम नवाज का करारा जवाब। इसकी ढिठाई देखो, जो तुम्हारी गंदगी साफ करने आ रहे हैं, तुम उन्हीं पे इल्ज़ाम दे रहे हो। चुप करके बैठ जाओ। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। कहा इस तबाही पर उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। अदलिया में इन वाक़यात का भी जिन पर अब तुम भरोसा कर रहे हो। हम ऐसे नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा 4 साल अपने हाथों से मुल्क की मईशत को आगे लगाने वाला अब तनकीद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में हुकूमती टीम के आईएमएफ के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना 4 में से 3 शराइत पर अमल दरामद से मुतल्लिक आगाह किया। इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने का प्रोपेगेंडा झूठा है। मुल्क दुश्मन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ये सरासर झूठ है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ रहे। तमाम मुआशी अशारिया आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। 4 हफ्ते कबल के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 1 अरब डॉलर बढ़ चुके हैं। हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना ने मौजूदा वजीर खजाना को निशाने पर रख लिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इसहाक डार जब आए तो आईएमएफ को आंखें दिखाकर पीछे हटे। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, फैसला आवाम कर रहे हैं। डॉलर और शरह सूद को बढ़ाना मईशत के लिए बड़ा नुकसानदा है। इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहदे तोड़े, गैस की कीमत ना बढ़ाई, जिसका खमियाजा अब आवाम भुगत रहे हैं। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। मालियाती इदारे, कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तानी की माली मदद करें। तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार के लिए आगे बढ़ें। तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुआशी बहरान की वजह हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। चीन ने चंद रोज पहले ही 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए थे, जिससे डूबती मईशत को सहारा मिला।
महंगाई के जगड़ ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी ना छोड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़कर 490 रुपए कर दी गई। पहले भी घी 75 रुपए किलो महंगा किया गया था। वजीर आजम पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया है। महंगाई के सताए शहरी शदीद गुस्से में महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले गरीब मुकाओ मुहिम चला रहे हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल दें या बच्चों को रोटी खिलाएं, आवाम फट पड़े। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को बॉर्डर से पकड़ा गया। ईरान फरार होना चाहते थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम पर तबादलों में रिश्वत और मुख्तलिफ मंसूबों पर भारी कमीशन लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की टीम मुलजिम को लाहौर लेकर आएगी। डीजी ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद इंक्वायरियां दोबारा खुल गई। एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन, परवेज इलाही के दौर में बंद किए गए केसेस दोबारा बहाल। साबिक दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात, महकमा तालीम के मंसूबाजात की छानबीन शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर मियां महमूद उर रशीद के दौर में बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने पाक फौज के पेशावराना अमूर से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की रियासती असम्बली के अरकान की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। महंगाई के मारे अवाम को एक और रगड़ा। शहरी गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाए तैयार। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी गई। सुई सरदरन की गैस की बुनियादी टैरिफ में 391 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त ओगरा 13 मार्च को समाप्त करेगा। हुकूमत की अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारी। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपये 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा का बिजली टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। नेपरा ने मौखिर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। महंगाई और मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान है। शर्जील मेमन ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है, PTI के पास सोशल मीडिया के सियासी दहशतगर्द हैं। इमरान न्याज़ी मुल्क में इंतशार और अनारकी फैलाना चाहता है। झूठा खान रोज झूठा बयानिया बनाता है और बेचता है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब के मामले पर सदर को खत लिखेगा। KP में इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक गवर्नर्स को लिखा जाएगा। फंड्स के लिए इलेक्शन कमीशन फाइनेंस का दरवाज़ा खटखटाएगा। सेक्रेटरी दाखिला की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। FC और रेंजर्स की फराहमी पर बातचीत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 125 यूनियन काउंसिल्स में 4 माह में पोलिंग की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले ऐसा किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमले और तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई समेत कारकुनान के खिलाफ मुकदमात सीटीडी मुंतकिल। मजीद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, तादाद 32 हो गई। इमरान खान की पेशी के दौरान कारकुनों ने सीसीटीवी कैमरे और शीशे तोड़ दिए थे। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स की आमद। गैर मुल्की मुबस्सरीन ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस को सराहा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी जारी। पाकिस्तानी वफ़द ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए भी फराहमी की। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, तुर्किया के अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। टेक्निकल सेशन में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमेरा रहमान ने लेक्चर देते हुए कहा, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सकता है। तुर्किया यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी माहिरीन तालीम ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इकरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद समेत कई निजी जामियात के नुमाइंदों ने विजन से आगाह किया। पाकिस्तान में फ़रोग़ तालीम के लिए काविशों से आगाह किया। इमरान मसूद कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी जामियात के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। इकरा यूनिवर्सिटी के वफ़द ने मयारी तालीम के लिए कामों पर रोशनी डाली। न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर वसीम काजी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का इनाकाद बेहतरीन है। पाकिस्तान के तजर्बात से दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। हीरों से जुड़े गुलाब और सोने के केक। भारतीय अदाकारा उर्वशी ने सालगिरह पर 93 लाख खर्च कर दिए। तस्वीर वायरल होते ही भारतीय सारिफीन ने भी रेडार पर रख लिया। कोई कहता है, नसीम शाह की गुड बुक में आने के लिए इतना पैसा खर्च कर डाला। किसी ने कहा, फिल्में तो हिट होती ही हैं, ऐसे ही मकबूलियत हासिल करना होगी।